देखिए अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपना 12th क्लास से रिलेट करता है और जो कि बहुत नीट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसको अपन नॉर्मली तो अपन एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक अपना प्लांट से रिलेटेड है तो उसको अपन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो अपन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली अपन उसका जो वर्ड होता है या उसका जो नाम होता है उस टॉपिक का, उस टॉपिक के नाम से ही आपको आधी से ज्यादा चीजें बाहर निकल के आ जाती है। तो फर्स्टली अपन स्टडी करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। ओके, एम्ब्रायो प्लस लॉजी। एम्ब्रायो मीन्स एम्ब्रियो, ठीक है, and logy means study, that we can say we study about the embryo and development of embryo is known as embryology। ठीक है, तो अपन स्टडी करेंगे एम्ब्रियो या फिर उसके डेवलपमेंट के बारे में, तो उसको अपन बोलते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। अगर प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, अगर एनिमल स्टडी कर रहे हैं दैट मींस एम्ब्रियो सॉरी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, दैट्स इट। ओके, तो फिर अपन देखिए इसके अंदर दो साइंटिस्ट की भी बात करते हैं जो जिन्होंने इसकी स्टडी के लिए प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जो डिस्कवरर थे या अपन बोल सकते हैं कि फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो अपन वुल्फ नाम के एक साइंटिस्ट की बात करते हैं। वुल्फ, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था पी.एन. माहेश्वरी, पंचानन सॉरी पी.एन. माहेश्वरी। पी.एन. माहेश्वरी इज द इंडियन फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। Is it clear? P.N. Maheshwari is the father of Indian plant embryology। ठीक है, अब अपन इसके बाद में बात करते हैं कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो आपकी बुक के अंदर इस चैप्टर का जो नाम है अपन उसको बोलते हैं कि इस प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को अपन बोलते हैं मैं लिख देता हूँ sexual reproduction in flowering plants। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आ गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है बेटा जी फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स मींस आप बोल सकते हो यहां पे एंजियोस्पर्म। ठीक है, वो प्लांट्स या जो जिनके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज द एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियो मींस वेसल्स, स्पर्म मींस सीड्स। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं एंजियो मींस कवर्ड, सीड्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्लावर्स की। तो फ्लावरिंग प्लांट, जिस प्लांट के अंदर फ्लावर प्रेजेंट होंगे उस प्लांट की अपन को क्या पढ़नी है, क्या स्टडी करनी है, एम्ब्रियोलॉजी। तो फ्लावर है, फ्लावर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। अपन 11th क्लास के अंदर जो मॉर्फोलॉजी थी तो अपन उसके अंदर फ्लावर की डेफिनेशन पढ़ के आए थे, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है,
उसके बाद में अपन बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा जी, रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि एक कॉमन सा रिप्रोडक्शन की बात करें कि अपने आइडेंटिकल एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, दैट इज द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन इज अ टू टाइप, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे स्टडी करनी है बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अपन एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो अपन बोलते हैं कि when the two different type of gametes are fused with each other and make the zygote, that is known as सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन अपन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंशन ही नहीं कर सकते। इसके अंदर अपन को सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का शो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अपन इसको, चाहे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा दैट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अपन स्टडी करेंगे अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन द टू डिफरेंट टाइप्स, या अपन बोल सकते हैं व्हेन द टू ऑपोजिट टाइप ऑफ गैमेट्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर एंड मेक द ज़ाइगोट, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो देखिए व्हेन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, यानी एक अपन ने ले लिया मेल, एक अपन ने ले लिया फीमेल। ये अपन बेटा कि प्लांट के अंदर स्टडी कर रहे हैं, एक मेल ले लिया और एक फीमेल ले लिया। ठीक है, तो मेल गैमेट ले लिया, मेल गैमेट से, ठीक है, जैसे मेल गैमेट है टू वन कंडीशन में, ये टू वन कंडीशन में है, वो सेल है। ठीक है, अब ये टू वन कंडीशन में यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन में, अब यहां पर इसका क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। मियोसिस जब सेल डिवीजन होता है तो जो डिप्लॉयड सेल है उसका हाफ हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा n, ये भी हो जाएगा n। तो अब जाके ये बनेगा, इसको जो हैप्लॉइड कंडीशन है इसको अपन बोलेंगे गैमेट। ठीक है, अब ये दो गैमेट है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए, फर्टिलाइज्ड हो गए। जहां पर दोनों मिल रहे हैं मींस फर्टिलाइजेशन। अगर ये फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है रिप्रोडक्शन के अंदर, तो अपन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ये हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है ये चीज। तो जहां पर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा वही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अदरवाइज दैट इज नॉट इंक्लूड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये दोनों गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर फर्टिलाइज्ड हो गए और इन दोनों ने किसका फॉर्मेशन किया, जाइगोट का। ठीक है, और ये जाइगोट बेटा जी होगा टू एन कंडीशन के अंदर। ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन, फिर इसके अंदर आगे चल के सेल डिवीजन होगा। ये सेल डिवीजन होगा तो ये क्या, किसका डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया। इट मींस अपन कह सकते हैं कि नई जनरेशन का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो है वो न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू when the two different type of gametes are fused with each other and make the new generation, yes or no, that is the sexual reproduction। अब देखिए अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन इस फ्लो चार्ट के थ्रू इजीली, क्योंकि बायोलॉजी होती है एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, उसको थ्योरेटिकल की बजाय अपन जितना ज्यादा फ्लो चार्ट है, उस पे ट्रिक्स है, उस उन मेथड्स के थ्रू अगर स्टडी करते हैं तो वो ज्यादा इजी हो जाता है बायोलॉजी को स्टडी करना। तो इस फ्लो चार्ट से आई थिंक अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आता है, उसके अंदर क्या होता है कि विदाउट गैमेट। ठीक है, उसके अंदर कोई गैमेट नहीं होता,
और उसके अंदर कोई नया जो आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो आइडेंटिकल होगा किसके, जो पुराने वाली जनरेशन होगा उसके आइडेंटिकल होगा, ठीक है। और उसके अंदर जो डिवीजन के लिए कोई इस टाइप का कोई मेथड नहीं होता, तो उसको मैं थोड़ा सा दोनों को एक बार में दोनों को कंपैरिजन है, दोनों के कंपैरिजन बता देता हूं इनके अंदर। अपन डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है, अपन बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड asexual reproduction। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो एक साइड में अपन सेक्सुअल लिख लेते हैं, दूसरा अपन लिख लेते हैं एक साइड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपन एक चीज बोलते हैं सबसे पहले कि क्या रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले अपन बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टू गैमेट्स, इट मींस वी रिक्वायर द टू पेरेंट्स। ओके, यानी कि अपन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है तो वहां पर पेरेंट कैसे होने चाहिए, बाई पेरेंटल। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, यानी कि बाई पेरेंटल। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि बाई पेरेंटल हो, यहाँ पे यूनिपेरेंटल। अगर मेल है तो भी काम चल जाता है, फीमेल है तो भी काम चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं कि अपन को भी मेल और फीमेल गैमेट का दोनों का कोई रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे यूनिपेरेंटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर देखिए गैमेट्स रिक्वायरमेंट होंगे, लेकिन यहां पर भाई जब पेरेंट ही सिंगल है तो क्या गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं गैमेट्स रिक्वायरमेंट, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट, तो मैं सीधा क्रॉस मार देता हूं। ठीक है, उसके बाद में अपन बोल सकते हैं यहां पर जब गैमेट है, गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो गैमेट के फ्यूजन से आप लोगों ने बोला था कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, बट क्या इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में इसके अंदर बोलेंगे जाइगोट फॉर्मेशन। इधर जाइगोट फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्या यहाँ पे होगा, नहीं होगा। zygote formation in sexual reproduction, but here is not required the zygote formation। ठीक है, उसके बाद में अपन बोलेंगे माइटोसिस की बात करते हैं, सॉरी डिवीजन की बात करते हैं, तो जनरली यहाँ पे माइटोसिस बताते हैं अपन। ठीक है, माइटोसिस या अपन इसके साथ साथ में सॉरी माइटोसिस और या इसके साथ साथ में यहाँ पे मियोसिस भी कुछ मियोसिस अभी अपन ने दिखाई था, लेकिन कुछ जगह पर माइटोसिस भी शो कर सकते हैं अपन, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस ही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसके बाद में अपन एक और पॉइंट बोलते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है कि सिंपल होता है कंपैरेटिवली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरेटिवली टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो इसको अपन बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया सिंपल। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी कि ज्यादा वेरिएशंस किसके अंदर आएंगे, सिंपल के अंदर आएंगे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स के अंदर वेरिएशंस आते हैं, सिंपल में नहीं आते हैं वेरिएशंस। ठीक है,
और यहाँ पर वेरिएशंस नहीं होंगे कंपैरेटिवली इसके, ठीक है। उसके बाद में अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ज्यादा लगता है या एसेक्सुअल में टाइम ज्यादा लगता है। तो अपन टाइम की बात करते हैं तो सेक्सुअल के अंदर टाइम ज्यादा लगता है, लॉन्ग लॉन्ग होता है, और ये होता है कंपैरेटिवली शॉर्ट, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं या डिफरेंस बोल सकते हैं जिससे अपन सेक्सुअल और एसेक्सुअल को दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अपन इसके अंदर प्लांट एम्ब्रियोलॉजी या अपन बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अपन ने टॉपिक का नाम दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ सेक्सुअल और एसेक्सुअल का अपन को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा अपन को नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीजें बेसिक से चीजें उठाई है। तो आप लोग ये थोड़ा सा देख के फिर आगे अपन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेना, उसके बाद में अपन अब टॉपिक पर जाते हैं। मैंने जो टॉपिक का नाम लिखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो मैंने एक वर्ड को क्लियर कर दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आपका अभी मैंने क्लियर कर दिया। अभी फ्लावर्स की बात करेंगे, तो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो अपन फ्लावर की बात करेंगे, ठीक है। देखिए प्लांट्स के अंदर फ्लावर होता है, वो एक रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन रखने वाला एक पार्ट बताते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो फ्लावर के अंदर ही होता है। इसके अलावा अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कहीं नहीं बताते इसके अंदर। क्यों? क्योंकि फ्लावर के अंदर ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो मेल और फीमेल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, एंड इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो अब अपन इसकी बात करते हैं, तो फ्लावर के अंदर ये दो टाइप का होता है, टू टाइप, ठीक है। एक अपन बताते हैं यूनी सेक्सुअल फ्लावर और दूसरा बताते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनी का मतलब क्या हो गया कि यूनी जहां पर वर्ड आता है यूनी मीन्स सिंगल, यानी कि वो फ्लावर जिसके अंदर ओनली सिंगल सेक्स प्रेजेंट हो, या तो उसके अंदर मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल प्रेजेंट हो, ठीक है। बट बाइसेक्सुअल के अंदर दोनों प्रेजेंट होंगे, बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो जनरली अपन बात करें तो प्लांट्स के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। फ्लावर का मैं एक रफली आपको डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये आपका फ्लावर है, इसके अंदर ये जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फीमेल पार्ट, इसको अपन बोलते हैं मेल पार्ट, ठीक है। ये दोनों पार्ट होते हैं बेटा जी प्लांट के लिए एसेंशियल पार्ट होते हैं, बाकी नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं जिनकी मैं अभी बात नहीं करूंगा, हालांकि मॉर्फोलॉजी के अंदर अपन वो स्टडी कर चुके थे, ठीक है। तो मैं अभी इन दोनों पार्ट की बात करूंगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर।
तो मेल की बात करते हैं तो इसको अपन एंड्रोशियम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा जी गायनोशियम। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब एंड्रोशियम मेल है या फीमेल है, गायनोशियम मेल है या फीमेल है। तो बेटा जी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप एक चीज ध्यान रखना, एंड्रोशियम यानी कि एंड्रोशियम से याद रखना आदमी। क्या याद रखना? आदमी। आदमी मेल होता है कि फीमेल होता है? ठीक है, मेल होता है। तो आपको पता लग जाएगा कि एंड्रोशियम है वो मेल है या फीमेल है। गायनोशियम से याद रखना गर्ल। गर्ल, तो आपको ध्यान लग जाएगा कि बेटा जी ये मेल है या फीमेल है, तो कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, तो अब अपन देखो बेटा जी इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो इसको मैं रब कर दूं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो अपन बोलते हैं एंड्रोशियम, जो कि क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है बेटा जी, अपन एंड्रोशियम की बात करते हैं, ये कैसा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो देखो बेटा जी अपन एंड्रोशियम की बात करते हैं, एंड्रोशियम इस टाइप से लगा होता है। ठीक है, कईयों में ऐसा लगा होता है। ठीक है, वो अलग अलग टाइप से शेप की बेस पे अलग अलग लगा होता है। ठीक है, तो इसको बेटा जी ये जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और ये जो नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं अपन फिलामेंट। ठीक है, अब यहां से ये जो जिससे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ठीक है, जो इसको एंथर और एंथर फिलामेंट को दोनों को अटैच करके रखता है, जोड़ के रखता है, दैट इज नोन एज कनेक्टिव। ठीक है, अब बेटा जी अपन बात करते हैं, ये देखो कैसा है? बाइलोब्ड है। कैसा है? बाइलोब्ड। ये कैसी स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन अब जब अब अगर अपन इसका टीएस सेक्शन कट करते हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, तो ये अपन को कैसी सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी? ठीक है, ये ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। इसकी अपन बात बाद में करेंगे, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो अगर बाइलोब स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर एक टोटल के अंदर कितने पोलन सैक प्रेजेंट होंगे? 4 पोलन सैक प्रेजेंट है, टेट्राड कंडीशन में है। ठीक है, अगर सिंगल लोब की बात करेंगे, ये लोब, तो इसके अंदर 2 पोलन सैक्स है, इधर वाले में 2 पोलन सैक्स है, और टोटल कितने हैं? 4 पोलन सैक्स प्रेजेंट इन द एंथर। ठीक है, अब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे आगे, तो मैं इसको यहां से थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो पोलन ग्रेन की एंथर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो एंथर के अंदर क्या होता है? इस टाइप की सी ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बेटा जी एंड्रोशियम, या आप इसके अंदर बोल देंगे अपन एंथर स्ट्रक्चर। ईएमटी के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहां से एंथर। ठीक है, तो ये इसके पोलन सैक है।
ठीक है, इनको अपन पॉलन सैक बोलेंगे। ठीक है, यहां पर इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू रहेगा, वेस्कुलर बंडल बोल देंगे इसको, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम रहेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा जी, अपन एंथर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं। एंथर होता है, एंथर इज द मेड अप विद द 4 लेयर। ठीक है, फर्स्ट is known as the epidermis। ठीक है, और जो कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मिस इज द सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद में जस्ट बिलो टू द एपिडर्मिस इसके नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं हाइपोडर्मिस, या अपन बोल सकते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम which is the 2 to 3 layered स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अपन एंडोथीशियम की बात करते हैं तो एंडोथीशियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। कैसे? इसके अंदर अपन बोलते हैं, एंडोथीशियम का थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूं। एंडोथीशियम की जो सेल्स होती है, जैसे ये एंडोथीशियम की सेल्स है, इसके अंदर एक केमिकल का डिपोजिशन होता है जिसको अपन बोलते हैं अल्फा सेलुलोज। किसका डिपोजिशन होता है भाई? अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। ये अल्फा सेलुलोज इसके अंदर ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। और एंडोथीशियम में जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी एंडोथीशियम के अंदर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन हो, हर सेल के अंदर नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये एक पोर्शन है, ठीक है, इनके अंदर जैसे ये अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन है, ठीक है, लेकिन यहां पर अल्फा सेलुलोज है ये, बट यहां पर और यहां पर अल्फा सेलुलोज एब्सेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि अल्फा सेलुलोज का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ अल्फा सेलुलोज की बात करें तो अल्फा सेलुलोज ये क्या करता है कि ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब टू द ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन, जब ह्यूमिडिटी को ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो एंडोथीशियम की सेल्स है ये क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी। टर्जिड का मतलब स्वेलन हो जाएगी, फूल जाएगी। और जहां पर ये यहाँ पर ये जो एब्सेंट है, यानी कि एंडोथीशियम की जो सेल्स है जिसके अंदर अल्फा सेलुलोज एब्सेंट होता है, उन स्ट्रक्चर को स्ट्रोमियम बोलते हैं अपन। स्ट्रोमियम, ये स्ट्रोमियम क्या करता है कि जब ये सेल स्वेलन हो जाती है तो यहां से ब्रस्ट हो जाती है, यहां से ब्रस्ट होती है, और ब्रस्ट होने के बाद में, ब्रस्ट का मतलब अपन बोल सकते हैं डायसेंस। ठीक है, डायसेंस होता है तो सेल जब एंडोथीशियम की जो सेल्स होती है वो ब्रस्ट होती है तो डायसेंस होता है, और डायसेंस होने से इसकी जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, इस एंथर से क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो एंडोथीशियम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। एमटी के अंदर क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि पहली बात तो इसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से ये जो सेल्स होती है, एंडोथीशियम की सेल्स होती है जिनके अंदर ह्यूमिडिटी
को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आती है। दूसरा इसके अंदर स्ट्रोमियम का पूछ लेता है। तीसरा आपको पूछ सकता है कि डाइसेंस का रीजन क्या हो सकता है। तो यहाँ से नीट के अंदर 3-4 क्वेश्चन पुट अप होते हैं एंडोसिशम से। एपिडर्मिस से ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं होता है। जो एपिडर्मिस होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, बस इतना ही। इसके आगे एंडोथीशियम 2 to 3 लेयर होती है। उसके बाद में ये इसका मैंने बता ही दिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं मिडिल लेयर की। ठीक है, मिडिल लेयर की बात करते हैं तो ये भी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। बट इसके अंदर एक सीन होता है कि ये मैच्योरिटी फेज के अंदर डिसअपियर हो जाती है। At the maturity, middle layer will be disappear. क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैच्योरिटी के टाइम जब ये सेल जब एंथर बॉल इमेच्योर कंडीशन में होती है तब तक मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होता जाता है ये एक मैच्योरिटी फेज के अंदर डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है अपन उसको बोलते हैं टैपेटम लेयर। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा दिया, आप यहाँ लिखा। ठीक है, टैपेटम को आप बोल सकते हो इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड आप इसको बोल सकते हो इट इज द न्यूट्रेटिव लेयर। ठीक है, न्यूट्रेटिव लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें ये एंडोमाइटोसिस में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो अपन ने ये जो पूरे एंथर की स्टडी की, इसके अंदर ये 3-4 लेयर होती है, इसी की लेयर के ऊपर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट ये था। फिर उसके बाद में एक टैपेटम है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं व्हिच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर एंड व्हिच इज द न्यूट्रेटिव लेयर एंड एंडोमाइटोसिस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है एंथर के अंदर, तो आप टैपेटम बता सकते हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो अपन ने अभी डिस्कस किया। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।